हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होंगे। जैसा कि हमारी मुलाकात आपको पिछली वीडियो में हो गई थी, अगर नहीं हुए तो मैं बता दूं कि मेरा नाम पेश कुमार है और मैं आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास करवाने वाला हूं। जान रहे हैं कि अभी नवंबर का महीना चल आने वाला है और आपके मात्र बोर्ड एग्ज़ाम में 3 महीने का समय बचा हुआ, अर्थात कह लीजिए 90 दिन का समय बचा हुआ है। इस समय में अब आपको किस तरीके से और किस स्ट्रेटजी की तरह क्लास करनी है और कैसे अपना सिलेबस को कवर करना है, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है, कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है, कौन किस तरीके से पढ़ना है, इन सभी से रिलेटेड ढेरों बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इस क्रैश कोर्स के बारे में समझा देते हैं कि मैं आपको इस क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किस तरीके से क्लास करवाने वाला हूँ और कैसे पढ़ाने वाला हूँ। आइए देखते हैं। पहले बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो हम अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसमें साइंस कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। इसमें जब हम क्लास 10th के एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो हमारा साइंस जो होता है ना 100 मार्क्स का होता है। अब आप कहिएगा साइंस 100 मार्क्स का कैसे हुआ, जबकि साइंस 80 मार्क्स का पूछा जाता है। 80 मार्क्स के सवाल थ्योरी थ्योरी बेसिस सवाल 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सवाल हमारे 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम नहीं होता है, जो हमें स्कूल की तरफ से मिल जाता है। ठीक। अब 80 मार्क्स के थ्योरी सब्जेक्ट सवाल में अब आपको बिहार बोर्ड 2 टाइप के क्वेश्चन देता है। अब वर्तमान समय में अब आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देता है। पहला टाइप हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 40 मार्क्स के सवाल होते, 40 मार्क्स हमको बनाना होता है, मतलब 80 मार्क्स के 2 गुने सवाल पूछे जाते हैं। उसी प्रकार सब्जेक्टिव में भी वही रहता है, 80 मार्क्स के सवाल रहते हैं जिसमें हमको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है। इन 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अब 2 टाइप में बांट दिया गया है। 2 टाइप में बांटा है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाता है। केवल फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 40 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें हमारा बिहार बोर्ड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 24 मार्क्स के पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारा 16 मार्क्स का पूछा जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है ना 5 मार्क्स का होता है लॉन्ग टाइप में, और शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है। वहीं हम बोले थे फिजिक्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिजिक्स हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस साइंस को 3 ब्रांच में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों ब्रांच से हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स से हमारा 8 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है और 6 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 6 मार्क्स 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार जब हम केमिस्ट्री की ओर आते हैं तो केमिस्ट्री में हमारा 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में भी वही बात हुई, 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमें एक ही देखने को मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमें मात्र एक ही बनाना होता है ऐसा, और शॉर्ट क्वेश्चन हमें मात्र 4 बनाना। तो चलिए समझते हैं। समझ गए? उसके बाद हम समझते हैं फिजिक्स में हमारे टोटल कितने चैप्टर होते हैं। आप जानते होंगे, फिर भी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, चलिए समझते हैं। तो ये अभी जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप सभी चैप्टर्स पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर्स से सवाल नहीं पूछे जाते। बिहार बोर्ड सभी चैप्टर से सवाल नहीं पूछते, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिनसे वे सवाल पूछते हैं। चलिए समझते हैं। तो फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इससे बिहार बोर्ड कहने कुछ ना कुछ करके कम से कम 10 से 15 मार्क्स के सवाल हर साल देते हैं। तो इस चैप्टर्स को आप फोकस रखिए। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा मानव नेत्र। मानव नेत्र से हालांकि कुछ सवाल रहते, लेकिन इस चैप्टर पर थोड़ा सा आप पकड़ बना लीजिए। तो उसके बाद आते हैं हमारा विद्युत धारा। इस चैप्टर से सवाल देखने को अक्सर मिल ही जाते हैं। ये हमारा विद्युत धारा, इससे सवाल को देखने को मिल, और विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, इससे तो डेफिनेटली हर साल सवाल रहता है। और आगे हमारे 5वां ऊर्जा के स्रोत से भी कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं। फिजिक्स में हमारे टोटल 5 चैप्टर हुए। पहला हमारा हुआ प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा हमारा हुआ क्या कहते मानव नेत्र, और तीसरा चैप्टर हुआ हमारा विद्युत धारा, और चौथा हमारा चैप्टर हुआ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और हमारा 5वां चैप्टर हुआ ऊर्जा के स्रोत। तो ये 5 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने पड़ते। उसके बाद आ गए हम केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इस चैप्टर से कुछ ना कुछ 12 मार्क्स के सवाल रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर आ गया। इस चैप्टर से भी सवाल देखने को मिल ही जाते हैं कुछ, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है थोड़ा मोड़ा। अगला आ जाते हैं धातु और अधातु। सबसे फेमस इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा धातु, अधातु एवं उपधातु, ये चैप्टर रहते हैं। उसके बाद हमारा आ गया कार्बन एवं इसके यौगिक। इससे भी हालांकि कुछ सवाल रहते हैं। अब आगे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा हो गया तत्वों का आवर्तीकरण। तत्वों का आवर्तीकरण, इस चैप्टर से सवाल हर साल आप बोलिएगा नहीं, देखने को ही मिल जाएगा। अगला आते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी के एक ही चैप्टर अगर आप उसे पूरा ही कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे बायोलॉजी में मार्क्स आ सकते हैं। तो वो कौन सा चैप्टर है? तो वो हमारा पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में हमारा 3 से 4 टॉपिक आ जाते हैं, या चैप्टर्स कह लीजिए, उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी टॉपिक्स हमारे जैव प्रक्रम में ही आते हैं। उसके बाद हमारा आ गया नियंत्रण एवं समन्वय। इससे भी सवाल रहते हैं अक्सर करके, हल्का फुल्का। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद आनुवांशिकता एवं जैव विकास और हमारा पर्यावरण। ये सभी हमारे बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स हुए, और हमारे केमिस्ट्री के भी 5 चैप्टर्स और फिजिक्स के भी 5 चैप्टर। टोटल मिलाकर हमें अभी से कुल 15 चैप्टर्स की तैयारी करनी है, लेकिन उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर पर ही हमें ज़्यादा फोकस करना। तो कैसे अभी से हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, चलिए आइए समझते। तो हम जो आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको जो है हर क्लास, हर चैप्टर का 2 से 3 वीडियो उपलब्ध करवाने वाला हूँ। इन 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। इन 2 से 3 वीडियो में आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद उसी चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले। और जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम पूरे सिलेबस का PYQ क्वेश्चन करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हर साल के। उसके बाद जब ये हमारा ख़त्म हो जाए, तब हम लास्ट दिनों में, कुछ एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन जब बच जाते, तो हम उसमें कुछ गैस क्वेश्चन को देख लेते, जो बिहार बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ किसी ना किसी पाली में उठाकर इस क्वेश्चन को दे देते हैं, ताकि बच्चे इस तरीके से जानते नहीं कि क्वेश्चन, गैस क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं। तो इसी सब क्वेश्चंस के जुड़ने के, इसी सब क्वेश्चन को समझने के लिए और हमसे इसी सब क्वेश्चन को समझने के लिए और अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आप और अपने भाई बहन को भी इस चैनल से जोड़िए। धन्यवाद।